जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं गुरु जी इन सत्संगों के माध्यम से आपको उनका जवाब दे सकें। संगत जी, सत्संग सुनते समय जो भी आपके भाव बनते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। और अगर चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रोज मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं, जिससे कि गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है वो आपको मिल पाए। और इन सत्संगों को और संगत तक भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि सत्संग सुनने से जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, अगर आप दूसरों के साथ उन्हें शेयर करेंगे तो इससे 2 गुना ब्लेसिंग्स आपको भी मिलती हैं और जिसे आप शेयर कर रहे हैं उसे भी मिलती हैं। तो जो संगत नहीं भी हैं उन्हें भी गुरु संगत बनने का एक मौका दीजिए, जिससे कि सभी का कल्याण हो पाए। तो संगत जी, आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आज एक छोटी सी लेकिन दिल को छू जाने वाली बात शेयर करनी है। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से हंस रहा होता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। घर की टेंशन, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, बच्चों का भविष्य, और ऊपर से लोग कहते हैं अरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस वक्त दिल जानता है कि अंदर कितना शोर चल रहा है। एक आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया कि मैं इतना परेशान थी कि रात को सोते सोते भी रोती थी। किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि घर वाले खुद परेशान थे। बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बोल देती थी कि गुरुजी अब मुझसे नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि एक दिन बहुत ज्यादा दुखी होकर मंदिर वाले कमरे में बैठी थी। न मन पूजा में लग रहा था, न किसी से बात करने का मन कर रहा था। बस चुपचाप बैठी थी। तभी अंदर से एक बात आई, एक आवाज आई कि जब मोबाइल की बैटरी खत्म होती है तो उसे हम चार्ज पर लगाते हैं, लेकिन जब इंसान अंदर से खत्म होने लगता है तो वह खुद को भगवान से दूर क्यों कर लेता है। आंटी जी बोली कि उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी। मैं परेशानी में गुरुजी से सवाल तो कर रही थी लेकिन खुद को उनकी शरण में पूरी तरह नहीं दे पा रही थी। उस दिन उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया कि सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट गुरुजी के सामने बैठना है। कुछ मांगना नहीं है, बस दिल की बात उन्हें बतानी है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई लेकिन उसे सहने की ताकत आ गई। मन शांत रहने लगा, घर का माहौल हल्का होने लगा और सबसे बड़ी बात, डर कम होने लगा। संगत जी, कई बार गुरुजी हमारी प्रॉब्लम तुरंत खत्म नहीं करते क्योंकि वो हमें अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। अगर हर परेशानी तुरंत खत्म हो जाए तो शायद इंसान भगवान को सिर्फ जरूरत के समय ही याद करे, लेकिन दुख इंसान को भगवान के और करीब ले आता है। गुरुजी कहते थे कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, लेकिन उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ो। आज बहुत लोग डिप्रेशन, चिंता और अकेलेपन से गुजर रहे हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर इंसान थक चुका होता है। ऐसे समय में एक काम जरूर करना, रात को सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके बोलना, गुरुजी मैं सब आपके चरणों में छोड़ती हूँ, जो मेरे बस में नहीं है वो आप संभाल लेना। यकीन मानिए संगत जी, दिल हल्का लगने लगेगा, क्योंकि जब इंसान खुद संभलने की कोशिश करता है तब वह टूट जाता है, लेकिन जब वह गुरुजी का हाथ पकड़ लेता है तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, देरी हो सकती है लेकिन गुरुजी के घर अंधेर नहीं होता। जो आज हो रहा है हो सकता है कल वही दूसरों को हिम्मत दे रहा हो। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, प्रार्थना करते रहिए और शुक्राना करना ना भूलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज एक बहुत प्यारा सा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना है। हम जब अक्सर सोचते हैं कि गुरुजी छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान क्यों देते थे, जैसे कि क्या खाना है, कैसे बोलना है और यहाँ तक कि कौन से दिन कौन सा रंग पहनना है, लेकिन गुरुजी की हर बात के पीछे गहरा रहस्य और ऊर्जा छिपी होती है। गुरुजी कहते थे कि रंग सिर्फ कपड़ों का नहीं होता, रंग हमारी ऊर्जा का भी होता है। हर दिन का अपना एक ग्रह, अपनी एक तरंग और अपनी एक पॉजिटिविटी वाइब्रेशन होती है। जब हम उस दिन के अनुसार रंग पहनते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, नेगेटिविटी कम होती है और दिन अच्छा बीतता है। तो आइए आज बड़े प्यार से समझते हैं कि किस दिन कौन सा रंग पहनना है और उसका क्या महत्व है। मंडे को पहनना है व्हाइट कलर। सोमवार भोलेनाथ जी का दिन माना जाता है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सुकून का प्रतीक है। संगत जी, अगर सोमवार को सफेद पहने तो मन शांत रहता है, गुस्सा कम आता है और घर में प्रेम बना रहता है। जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं उन्हें सोमवार को सफेद रंग जरूर पहनना चाहिए। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को स्काई ब्लू कलर पहनना चाहिए। मंगलवार हनुमान जी का दिन है। आसमानी रंग मन को हल्का और पॉजिटिव बनाता है।
इस रंग से आत्मविश्वास बढ़ता है और डर घबराहट कम होती है। कई बार इंसान छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, लेकिन ये रंग मन को खुलापन देता है। वेंसडे यानी कि बुधवार को आपको पहनना है हरा या ग्रे कलर, ग्रीन और ग्रे। बुधवार बुद्धि और व्यापार का दिन माना जाता है। हरा रंग तरक्की, विकास, प्रॉस्पेरिटी, नई शुरुआत का प्रतीक है। ग्रे रंग संतुलन को दिखाता है। अगर किसी का काम रुक रहा है, अटक रहा है या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो बुधवार को हरा रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। थर्सडे है यानी कि हमारे गुरुजी का दिन। उस दिन ऑरेंज या येलो कलर आप पहन सकते हैं। गुरुवार गुरु का दिन है और गुरु का मतलब ही प्रकाश है। पीला और नारंगी रंग ज्ञान, पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इस दिन ये रंग पहनने से मन भक्ति में लगता है और घर में सुख समृद्धि आती है। गुरुजी के दरबार में भी अक्सर लोग पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनकर जाते थे, क्योंकि ये रंग दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को पहनना है पिंक या क्रीम कलर। शुक्रवार माता रानी और प्रेम का दिन माना जाता है। गुलाबी रंग प्यार, अपनापन और रिश्तों में मिठास लाता है। क्रीम रंग मन को कोमल बनाता है और घर में तनाव हो या रिश्तों में दूरी आ रही हो तो शुक्रवार को ये रंग बहुत अच्छे माने जाते हैं। सैटरडे यानी कि शनिवार को आप ब्लैक कलर पहन सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिवार शनि देव का दिन है और काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचकर हमें बचाने का काम करता है। अगर सही भावना से पहना जाए तो ये सुरक्षा और स्थिरता देता है। बस मन में श्रद्धा और विनम्रता होनी चाहिए। संडे यानी कि रविवार को रेड कलर, लाल रंग। रविवार सूर्य देव का दिन है। लाल रंग ऊर्जा, आत्मबल और उत्साह का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये रंग शरीर और मन दोनों में नई शक्ति भर देता है। जो लोग आलस या कमजोरी महसूस करते हैं, उन्हें संडे को रेड कलर जरूर पहनना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि रंग बदलने से पहले अपने विचारों को सबसे पहले बदलो। अगर मन में ईर्ष्या, गुस्सा और नफरत है तो कोई भी रंग फायदा नहीं दे सकता, लेकिन अगर मन में प्रेम, सेवा और शुक्राना का भाव है तो हर रंग शुभ बन जाता है। तो संगत जी, इन रंगों को सिर्फ फैशन मत समझिए, उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह अपनाइए। छोटी छोटी चीजें भी हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, जिस दिन जो रंग पहने उस दिन सुबह उठकर गुरुजी को याद करके बस इतना कह दीजिए कि गुरुजी, आज का दिन आपकी कृपा से सुंदर बना देना। यकीन मानिए कि आपको उस दिन अपने आप हल्का और अच्छा महसूस हो गया। आइए अब सब मिलकर बोलते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। साथ संगत जी, गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ मैं। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जैसा कि आत्मा हमेशा कहते हैं, परमात्मा के समक्ष बैठी हुई हूँ। भाव देने वाले भी यही, बोलने वाले यही, जो कुछ बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का मेरे गुरुपा। यह आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। साथ संगत जी, आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है। जैसा कि गुरुपा बोलते हैं कि हर दिन मेरा ही तो है। तो साथ संगत जी, बैठी हुई थी मैं गुरुपा के पास, तो एक मैसेज सत्संग सुना है या कि राजयोग कैसे शुरू होता है। तो गुरुपा सिखा रहे थे कि भीतर बोलते रहते हैं कि राजयोग, किस चीज़ का राजयोग। एक राजयोग होता है कि हम इस चीज़ को राजयोग समझते हैं कि जिसके बैंक बैलेंस भरा हुआ है, 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं या 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं या अच्छी कोठी है और आप जो मर्जी आ रही वो खरीद के ला रहे हो, पैसा है आपके पास, तो हम सोचते हैं हमारा राजयोग शुरू हो गया। इस आत्मा को परमात्मा ने आज समझाया कि राजयोग क्या होता है। अब अंबानी के घर में जो मंदिर है, सब में गणेश जी, जो भी भगवान जी की प्रतिमूर्ति लगी हुई हैं, स्वरूप हैं, उन सबको डायमंड, हीरा जवाहरात तो खूब पहना रखा है उन्होंने। कह रहे हैं कि लेकिन जो विग्रह के अंदर परमात्मा है, क्या वो दिख रहे हैं उन्हें? ये तो कर्म के हिसाब से पिछले कितने जन्मों का उनका पुण्य उदय हुआ होगा, उन्हें
वर्ल्ड के नंबर 2 पर रईस बनाया गया और इंडिया में नंबर 1 पर। तो गुरुपा समझा रहे थे कि वो उसके अच्छे कर्म थे और जो उसने मांगा था अच्छे कर्म करके, और वो इस जन्म में भी अच्छे ही कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प करना और गरीबों को भी अच्छा खिलाना पिलाना, अपने सर्वेंट्स जो भी होते हैं उनकी बहुत इज्जत करना, यानी कि वो इस जन्म में भी अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक असली जो राजयोग होता है, परमात्मा ने आज बताया कि असली राजयोग स्वयं ईश्वर का दर्शन है। अब मान लीजिए ये शरीर, दुनिया संसार में इंसान घूम रहे हैं, तो क्या सबके अंदर भगवान तो हैं, लेकिन भगवान जगे हुए नहीं हैं। अब इस आत्मा की बात करूं तो गुरुपा कहते हैं तेरे करोड़ों जन्मों का, अब आप कहोगे कि करोड़ों जन्मों का होता है तो अमीर क्यों नहीं बनाया? अगर आप परमात्मा की नज़र से और इस आत्मा की नज़र से देखो तो मुझसे अमीर कोई भी नहीं है। इसे कहते हैं राजयोग असली, कि आपको परमात्मा का दर्शन हो रहा है, परमात्मा आपकी सुन रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपने वृक्ष मांगा था, वृक्ष मिल गया, छाया, ये सब चीज़ें तो छाया हैं, इस संसार में छोड़ के ही जाना है। साथ संगत जी, जब गुरुपा मुझे कई बार कहते थे बेटा तेरी एक बड़ी अरदास पूरी होने वाली है, तो मैं यही सोचती थी कि क्या पता गुरुपा कुछ घर देने वाले होंगे या कोई अच्छा काम देने वाले होंगे, लेकिन परमात्मा है, हमारे करोड़ों जन्मों की अरदासों को जानते हैं वो। तो गुरुपा कहते हैं तू तो अरदासें लगा के भूल गई, तो शायद इस आत्मा ने परमात्मा का दर्शन मांगा था, और परमात्मा के दर्शन के लिए आपको कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी, अपने सपनों की, अपने कुछ सांसारिक चीज़ों की, या अपने मन को मारना ही पड़ेगा, तब ये परमात्मा के दर्शनों का राजयोग मिलता है। साथ संगत जी, वास्तव में ये राजयोग है मेरा। जहाँ कहीं भी, कल आपको क्या बताती हूँ कि बड़े मंदिर में जो भोले बाबा हैं मेटल वाले, और गुरुपा आपको क्या बताती हूँ कि साक्षात उभर के आ गए, और इस आत्मा को जो दर्शन दिया ना परमात्मा ने, कि उनके हाथ बिल्कुल उभर गए थे, और गदम गदम जैसे इंसान के हाथ होते हैं ना, और ब्लू, कंधे से नीचे का हाथ का पूरा ब्लू हो गया, और आधा फेस ब्लू हो गया, और आंखें साक्षात खुली होती हैं हमेशा। और आपको एक चमत्कार और बताती हूँ गुरुपा का दर्शन का, कि पैर का दर्शन जब भी दिया है, ब्रह्मांड का दर्शन होता है उसके अंदर। मैं देखती ही रह जाती हूँ ये पैर है कि क्या है। पैर तो वो होता ही नहीं, उसके अंदर पूरे संसार का दर्शन दिखाते रहते हैं, समुद्र और पता नहीं क्या क्या। साथ संगत जी, जब भी दर्शन होता है तो गुरुपा के स्वरूप के सामने, भोले बाबा के स्वरूप में से फूल हमेशा ही गिरे हुए होते हैं, यानी कि वो फूलों से आशीर्वाद दे रहे होते हैं जब भी दर्शन करती हूँ मैं। आप सोच सकते हो, कहते हैं कि परमात्मा अगर आपको फूल दे के आशीर्वाद दे रहे हैं तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। तो किस चीज़ का राजयोग, किस चीज़ का आप क्या मांगोगे? जो किसी के ध्यानियों के ध्यान में, योगियों के योग में नहीं आते परमात्मा। कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये वाणी जो बोल रही है ना, यही परमात्मा है, और जो दृष्टि देख रही है वही परमात्मा है। साथ संगत जी, गद्दी पर आपको क्या बताती हूँ कि कल क्या दर्शन था, कि मैं देख के खुद भी हैरान थी कि क्या इतना भी सजीव दर्शन होता है। क्योंकि अब ये आत्मा, परमात्मा ही इस आत्मा को दर्शन कराते हैं। आपको क्या बताऊं, कह रहे हैं कि आपकी थर्ड आई, आपका ज्ञान और आपका वाणी चक्र अगर आपका एक्टिवेट गुरुपा ने कर दिया, तो ये शब्द भी प्रभावशाली परमात्मा के हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। ये दृष्टि भी परमात्मा की है, ये वाणी भी परमात्मा की है। आप सोच सकते हो कि मैं बड़े मंदिर जाने के लिए, और बड़े मंदिर स्वयं मुझे, मेरी आत्मा को वहाँ ले जाते हैं सही 7 बजे, तो आप सोचो वहाँ कण कण में विराजमान है परमात्मा। ऐसा दर्शन है कि साक्षात नंदी प्रकट हो जाते हैं। और आपको एक चमत्कार और बताती हूँ कि कॉर्नर में गुरुपा डिवाइन लाइट के रूप में त्रिशूल और डमरू लिए खड़े हैं, इतना सजीव दर्शन होता है उनका वहाँ पर, और आंखें खुल नहीं पाती, ऐसी लाइट वो तो जरा सी, हम गुरुपा कहते हैं ना कि तुम 0 वाट के बल्ब हो और मैं करोड़ों वाट का, तो कितनी रोशनी है। वो असली जो रोशनी है, गुरुपा कहते हैं उसका दर्शन तुम्हें जब होता है जब तुम इस शरीर को छोड़ देते हो। अभी हमें समझ नहीं आ रहा, जो परमात्मा या गुरु जी से अभी सही से जुड़े नहीं हैं उन्हें अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन वो शरीर छोड़ेंगे ना, जब वो आत्मा तड़पेगी, वो गुरु जी ने बताया कि जैसे ही ये शरीर छूटता है, उस आत्मा को
वो आत्मा छटपटाने लगती कि ये क्या हुआ। उसको पहले तो महसूस ही नहीं होता कि मैं निकल गई हूँ शरीर से। वो शरीर में टक्कर मार मार के दोबारा आती जाती है, लेकिन वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वो अपनों को देख रही होती है कि रो रहे हैं, वो उन पर उनको हाथ लगाती है, उनको छू नहीं पाती। लेकिन सबसे बड़ा धक्का उसे जब लगता है कि तू तो आत्मा थी, शरीर तेरे को परमात्मा के नाम के लिए दिया गया था। और वो बिलख बिलख के रोने लगती हैं। तब वो शरीर में कहते हैं 13 दिन तक वापस से जाने की कोशिश करती रहती है। परमात्मा भी उसको बताते हैं तेरे कर्मों को, सारा दिखाते हैं कि क्यों अब तू समझ नहीं, जब तू समझ नहीं पाया। कह रहे हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें भी तभी पता लगेगा गुरु जी की कीमत, तभी पता लगेगी। जैसे आज संगत पुरानी कहती है कि हमें नहीं पता था गुरु जी रब थे। तो सोच सकते हो उनके सामने रहते हुए भी आपकी सूरत नहीं जागी। गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया है, रघुवीर अंकल प्रसाद खा के, गुरुजी प्रसाद खा के थाली अंदर रखाए थे, उसमें थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी रोटी रख दी थी गुरुजी ने। तो रघुवीर अंकल सोचे ये हमें प्रसादी दी गई है, तो रघुवीर अंकल खा गए। गुरुजी अंदर आए, बोले मैं तेन कहा सी कि खा ले। बोले नहीं जी। तो रघुवीर अंकल डर गए, बोले कोई जरूर बड़ी बात थी जो मैंने खा लिया। तो बोले खाना नहीं था, नाली में बैठा कीड़ा अरदास कर रहे थे कि गुरुजी हमारा कल्याण कर दो, तो ये प्रसाद मैंने उनके लिए छोड़ा था। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है कि नाली के कीड़े तक भी अरदास लगाते हैं। और हम इंसान होके, गुरुजी हमें पता है रब हैं, उसके बावजूद भी हम क्या अरदासें लगा के बैठते हैं, क्या क्या अरदासें लगाते रहते हैं। और सोच सकते हो आप कि किस किस जीव की सूरत जाग जाती है, किस किस में क्या हम सामने बैठे रब हैं और हमें पता ही नहीं कि रब हैं। कल मैं गुरुपा का जो तपस्थली, यानी कि जब गुरुपा ने ये अपना मतलब कि शरीर से अंतर ध्यान हुए थे, कहूँगी मैं कभी नहीं कहूँगी कि मेरे गुरुजी चले गए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक साकार और एक निराकार रूप होता है परमात्मा का। तो उस रूप का दर्शन कराया तो आप मानोगे नहीं कि करोड़ों हीरे होते हैं ना, वो चमकती सोने का शरीर गुरुपा का, जो वो चोला था ना। और आपको क्या बताऊं, जितनी भी वो आत्माएं बैठी हुई थी वो आत्मा ही थी, मुझे कोई दिख नहीं रहा था कौन आंटी अंकल है क्या है। तो उस समय वो ओरा था, सोच सकते हो आप। तो आप सोचो जो गुरुजी के साथ में रहे थे, बैठे थे, उन्हें भी नहीं दिख रहा था वो ओरा। आज एक कल परसों में गुरुपा से एक गुरुपा ही बोलते रहते हैं भीतर, तो मैं यही कह रही थी कि गुरुपा पुरानी संगत ठीक है, वो आपके टाइम के सत्संग बता रही हैं कि गुरुजी क्या थे, गुरुजी कैसे थे, पता उनको भी नहीं था रब थे, वो भी बाद में अब उन्हें पता लगा है। लेकिन क्या 25 साल, अब कितने साल आपको गए हुए चोला छोड़े हुए, यानी कि साकार रूप छोड़ गए हो, तो निराकार रूप में क्या परमात्मा ने उनके साथ चमत्कार नहीं किए? तो वो सत्संग भी बताने चाहिए उन्हें, तभी और ज़्यादा होता है भरोसा। भरोसा तो परमात्मा कह रहे हैं कि आपका विश्वास पक्का खुद का होना चाहिए, कोई आपको दिला नहीं सकता, यकीन मैं भी नहीं दिला सकती आपको, लेकिन आपकी वाणी, आपका परमात्मा बोलते हैं तो वो विश्वास होगा ही होगा। इसीलिए तो सत्संग चला है गुरुपा ने। तो क्या पुरानी संगतों के साथ अब उसके बाद कोई चमत्कार या कोई इतने सालों में, एक रघुवीर अंकल के ही सत्संग मैंने सुने हैं जो अब के भी बताते हैं, वो उनके जाने के बाद उनके बच्चों की शादियों में कैसे परेशानियां उन्हें आ रही थी और क्या क्या, जैसे बाबा अंकल के भी खूब सुने हैं मैंने। तो आपको अपने अब के सत्संग भी बताने चाहिए कि अब गुरुजी के जाने के बाद हमारे साथ क्या चमत्कार हुए। वो तो आप बता रहे हो ठीक है कि गुरुजी क्या थे कैसे थे, लेकिन इस आत्मा को साक्षात परमात्मा दर्शन देके वाणी में बैठ के समझाते हैं और दिखाते हैं और सत्संग बुलवाते हैं। निराकार रूप में परमात्मा कितना सजीव है और साकार रूप भी परमात्मा ने दिखाया है मुझे। तो साथ संगत जी, कल एक आंटी का मैसेज मैंने पढ़ा, वो कह रही थी कि बहुत लॉन्ग सत्संग होते हैं। तो इससे पता लगता है कि आप गुरुजी के पास कितनी देर बैठते हो, परमात्मा से कितना प्रेम है। क्योंकि हमें सत्संग, हमें अपने मतलब की ही बात समझ में आती है कि गुरुजी ने ये ब्लेसिंग दी है, वो ब्लेसिंग दी है, तेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, आज तेरे पास पैसे आने वाले हैं, आज तेरे गड्डी आने वाली है, कल तेरा घर बनने वाला है, तो बच्चों को नौकरी मिलने वाली है, ये होने वाला है। बस इस सत्संग को ही सत्संग समझते हैं और सोचते हैं। क्योंकि मैंने खुद भी सुना है कई आंटी 2-4 लाइनें भी वो लिख के ही बोलती हैं, और इस आत्मा ने आज तक सत्संग लिखा नहीं है। तो परमात्मा ही बोलने वाले हैं। जब छोटे बोलते थे तब भी यही बोलते थे, बड़े बोलते हैं तब भी यही बोलते हैं। पुरानी संगत क्या लिख लिख के लाती है अपने सत्संगों को? वो यही बोलती है गुरुजी हम आपके समक्ष बैठे हैं, जो बुलवाना चाहो आपकी मर्जी। तो साथ संगत जी 1.5 घंटे का भी सत्संग हो जाता है,
2-2 घंटे की भी सत्संग, जिसको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है ना, वो सत्संगों में खो जाता है। उनको जीना होता है सत्संगों को, कि जैसे जैसे जो आत्मा बोल रही है तो कैसे कैसे हुआ होगा, तो वो सत्संग जीवंत हो जाते हैं और वो परमात्मा से जुड़ जाता है। इसका मतलब आप परमात्मा से जुड़े ही नहीं, तो आपको वो बोर लग रहे हैं, कहानी लग रहे हैं, क्योंकि आपने अभी रब को जाना ही नहीं। तो कैसे आज परमात्मा ने जवाब दिया इस बात का। तो साध संगत जी, इस आत्मा के रूप में परमात्मा ही बोलते हैं। आपको क्या बताऊं, कल कैलाश पर्वत पर क्या दर्शन था गुरु जी का, मैं देख के भी हिल गई। करोड़ों लोग जा रहे हैं, जाते भी हैं, करोड़ों जन्म हो जाते हैं। 5 पांडव दौड़ रहे थे अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए कि भोले बाबा हमें दर्शन दे दो। हिमालय पे नहीं दिखाई दिए, कहीं भी उन्हें दिखाई नहीं दिए थे। सोच सकते हो आप। और इस आत्मा को कल जो दर्शन, मैं कह रही हूँ कि मैं क्या, इस आत्मा को परमात्मा, कोई शिवलिंग होता है, कोई भी शिवलिंग, सब में दर्शन होता है। कोई जरा सा परमात्मा का स्वरूप है, भोले बाबा का स्वरूप। आपको क्या चमत्कार बताती हूँ, रघुराय अंकल ने गुरुजी के स्वरूप की पिक ली है सारी। आप सिर्फ उन स्वरूप को देख पा रहे हो जो वो दिख रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं, गुरुपा कह रहे हैं ये तो लिफाफे हैं, पिक्चर तो अंदर है, वास्तव में पिक्चर अंदर है। एक एक स्वरूप साध संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, हर एक स्वरूप का अलग दर्शन है। और मैं कहती हूँ, मैं हिल जाती हूँ कि अच्छा गुरुपा ये स्वरूप पहले ऐसे था और ऐसे दर्शन हो, इसके अंदर ये दर्शन था। तो जो पिक ले रहे थे गुरुपा के स्वरूप की, उनको भी ये शायद दर्शन नहीं हुए होंगे। तो कितनी बड़ी अपार ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी है इस आत्मा को। अगर आप भी, आपकी सुरत नहीं जाग रही है, कीड़े की जाग रही है, सोच सकते हो आप हम क्या हैं। साध संगत जी, भोले बाबा का कल यानी कि गुरुपा का जो दर्शन था ना, ऑरेंज कलर का था और इतनी बड़ी बड़ी आंखें, साक्षात इतनी बड़ा फेस था। मैं मतलब कि मैं वो स्वरूप को देख रही थी, फिर मैं गुरुपा को देख रही थी, और गुरुपा साक्षात है यहाँ भी। और वो यही कह रहे थे कि तू सोच भी नहीं सकती तुझ पर कितनी कृपा की है मैंने, और किस चीज़ के लिए रहूँ अब मैं, बताओ आप। क्या घर के लिए, क्या कपड़ों के लिए, क्या खाने के लिए। तो जो दे रहे हैं परमात्मा, मैं कह रही हूँ बहुत 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 शुक्राना है। लेकिन जो इस आत्मा का बैंक, गुरुपा कह रहे हैं कि तेरी आत्मा का बैकअप बहुत अच्छा है, यानी कि बैक से जो परमात्मा से प्रेम करती आई ये आत्मा, अब ये कृपा की है इन्होंने, आज किसी चीज़ की दरकार नहीं है। कह रहे हैं गुरुपा, सुखमनी साहिब का पाठ अगर आप अपने घर की सुख शांति के लिए करते हो, परिवार के लिए करते हो, तकलीफ़ों के लिए करते हो, चलिया चलाते हो, लेकिन अगर आपने सुखमनी साहिब का पाठ परमात्मा को पाने के लिए कर लिया तो वो जरूर दर्शन देंगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। ना दिया लगा है, ना कोई अभी नहाए हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आत्मिक दर्शन आत्मा से, क्योंकि जिसकी आत्मा पवित्र है ना, वो नहाए ना नहाए से कोई मतलब नहीं है कि आप परमात्मा से जुड़े कितने हो, कि अंतर मन में जोत जल रही है। और गुरुपा ही बैठाते हैं कि बैठ, मैं कौन सा बैठने वाली, ये आत्मा है। हमें तो 100 काम याद दिला देते हैं, लेकिन उस समय आपको जागना है जब परमात्मा आपको बैठा रहे हैं। आपको नहीं मैं गुरुजी अभी ये कर लूँ वो कर लूँ, तो समझ लो वो पल चला गया। गुरुपा जब भी तो कह रहे हैं कि चौकन्ने रहो कि कब क्या मैं इशारा दे रहा हूँ, कब क्या मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। बाहर गई थी मैं, आपको क्या बताऊँ, इतना बड़ा फैदर था तुलसी के पास में। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और एक वाइट कलर का भी फैदर था। तो कैसे ब्लेसिंग्स इस आत्मा को दिए रहते हैं। अब तो कदम भी कहीं बढ़ाती हूँ ना, तो इनकी मर्जी से होता है सब कुछ। कल का एक सत्संग था रात को, मैं जब गुरुपा ने आदेश दिया कि बच्चों बाहर जो डॉगी हैं उनकी सेवा दे रखी है, कल मुझसे एक अपराध हुआ। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या किसी के साथ कोई भूल होती होगी तो क्या गिलानी आती होगी अपने मन में। तो गुरुपा से मैं क्षमा मांग रही थी कि बहुत सारे डॉगी आ गए थे, तो दे सबको दिया था, लेकिन जो काली के 2 बच्चे थे वो पहली बार आए थे। तो मैंने गुरुपा से अंतर मन में ये भी कह रही, गुरुपा मेरा फिर इनसे मोह हो जाता है, ये खुद का आपका घर नहीं है, मतलब है तो आपका ही, लेकिन फिर लोग ऊपर वाले विचार करने लगते हैं कि आप डॉगियों को बैठा लेती हो। तो फिर यही लगा कि इनसे मोह हो जाएगा, बार बार आएंगे। पर ये मैंने गलती की, जब आए थे तो उनको खाना देना मैं भूल गई और मैं अंदर आ गई। तो लेकिन जब वो बाद में आके गुरुपा के समक्ष बैठी तो इतना आत्मा में दुख हुआ, आपको मैं बता नहीं सकती। तो कैसे लोग इनको मारते होंगे, कैसे भगा देते होंगे, तो क्या उनकी आत्मा बिल्कुल नहीं झकझोरती होगी। मैं गुरुपा को यही कहती, गुरुपा क्षमा कर देना। तभी गुरुपा अपने रोटी रोजी अपने हाथ में रखी है। क्या पता क्या अपराध था, क्या पता वो कल भूखे आए थे।
बहुत माफ़ी मांगती है ये बेटी आपकी, आपसे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा गुरुपा से एक अरदास डेली लगानी चाहिए कि जो कुछ भी कर्म करूँगा और कुछ गलत करने जा रही हूँ तो आप मुझे रोक लेना मेरे दाता, बीच में आके खड़े हो जाना अगर मैं नहीं मान रही हूँ तो। ये अरदास मेरी परमात्मा ज़रूर सुन लेना। सर्वदा भला हो। बहुत बहुत शुक्राना है। तो बताया ना गुरुपा ने कैसे राजयोग मिलता है। राजयोग ऐसे होता है कि जो परमात्मा कह रहे हैं जा तू मेरे वल है, और कह रहे हैं ऐसे सत्संग तब होते हैं हो या तो दम दम में होती है पूजा, बंदगी तेरे बस की नहीं है, या तो सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। साथ संगत जी, जब आप दम दम में गुरु जी को याद रखोगे सांस सांस, तब ऐसे सत्संग होते हैं और तब गुरुपा ही बोलते हैं। तो साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, लख लख बार शुक्राना है गुरुपा। कैसे इस आत्मा को बिठाते हो, कैसे अपना दर्शन देते हो और कैसे ऐसे सत्संग करवाते हो आप। देखा कल गुरुपा ने भोले बाबा के रूप में एक दिन पहले ही, तो इसीलिए तो गुरुपा कह रहे हैं कि कौन सा दिन मेरा नहीं है। तो कल क्या सोमवार था, तब भी गुरुपा का दर्शन था, आज भी गुरुपा का दर्शन है। और साक्षात भोले बाबा, सोचो आपको विग्रह में से दर्शन दे रहे हैं तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। उनके जो सांप होते हैं ना साथ संगत जी, वो भी असली के हो जाते हैं, और गुरु नानक देव जी भी। और उनके चरणों में अथाह सागर का दर्शन होता है, पता नहीं कहाँ का कहाँ ले जाते हैं उन चरणों में से इस आत्मा को। जैसे ठाकुर जी ने मुंह खोल के यशोदा मैया उनको ब्रह्मांड दिखा दिया था, ऐसे ही चरणों में। और आपको एक और चमत्कार बताती हूँ साथ संगत जी, इस समय हनुमान जी का साक्षात नीम करौलिया बाबा का दर्शन हो रहा है, और जो बड़े मंदिर का स्वरूप है पीछे जो बैठे हुए हैं वही स्वरूप मेरे पास भी है। तो उनके जो चरण है उसमें एक धीरे 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 एक आकृति बनती थी। तो मैं कहती थी गुरुपा इधर कुछ तो है, लेकिन आज क्लियर है, बिल्कुल एक स्वरूप है। और गुरुपा ने ये बताया कि ये तू बैठी है, यानी कि मेरी आत्मा परमात्मा के चरणों में बैठी है। अब साक्षात दर्शन होता है उसका। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, सर्वदा भला करना मेरे मालिक। यह आत्मा तो यही कहेगी कि केवल और केवल परमात्मा से परमात्मा को मांग लो, और अपने आत्मा को ही परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो, या अश्रु रूपी फूल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, भाव के फूल चढ़ा दो, और वाणी से मीठा बोल के मीठे का भोग लगा दो। तो यही एक सत्संग है। परमात्मा को वास्तव में यही सत्संग चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि ये चीज़ें वस्तुएं तो सब कुछ मैंने ही तो दी हैं तुझे, लेकिन मुझे तेरा भाव चाहिए। भाव बिन रिझे नहीं, भाव के बिना नहीं रिझते परमात्मा। आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी, बड़े से बड़ा सत्संग कर लो, कुछ भी कर लो। सत्संग के बारे में कल गुरुपा ने एक और बात बताई कि एक पुरानी संगत का सत्संग सुनवा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आज के सत्संग को देखकर नए वाली संगतें ऐसे डर जाती हैं कि तू तो भाई सत्संग कर ही नहीं सकता। जबकि गुरुपा ने बताया, एक संगत को बताया कि मैं आ रहा हूँ, तो वो बोले कि आज के हम सत्संग देखते हैं और जो हमने किया था तो हम शायद शर्मसार ही हो जाते हैं, लेकिन शायद हम इतना नहीं कर पाए, लेकिन हमारा भाव सच्चा था। एक दो गेंदे की फूलें वो भी डंडी पे लगा रखी थी, और थोड़ा से यूं ही एक चमकीले से लगा रखे थे, लेकिन वो साक्षात रब थे। तो सोचो कि परमात्मा, फिर उनको कहते नहीं, समझाते नहीं कि भाई तुम ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि परमात्मा भाव के भूखे हैं। वो बोले आज संगतें यही कर रही हैं, डर जाती हैं, कह रहे भाई तू तो सोच ही नहीं सकता सत्संग करने का। जबकि गुरुपा ने कहा है बिल्कुल सिंपल, दाल रोटी, दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, रोटी प्रसाद और एक मीठा, और थोड़े बहुत ही भी फूल होंगे, चोला नहीं है तो भी चलेगा, कोई नया वस्त्र ही पहना दो। क्या आप एक बात बताइए साथ संगत जी, जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो क्या हम उनका जो है चोला, तो क्या वो सिलवा के कोई 51 का भी चढ़ाता है और कोई लाखों का भी चढ़ाता है? तो भाव के भूखे हैं परमात्मा। बहुत बहुत शुक्राना है जो इस आत्मा से आत्मिक सत्संग कराया गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने वैसे बोला था बेटा आज मुझे पनीर के पकौड़े का भोग लगाना, कड़ा प्रसाद बनाना है, तो वो अभी गुरुपा जब सेवा करवाएंगे, क्योंकि अगले पल का भरोसा नहीं होता साथ संगत जी। ऐसे सत्संग तुरंत बैठ के तुरंत परमात्मा खुद ही बोलते जाते हैं। अब मैं सोचती कि ना क्या हूँ, पकौड़े बनाऊँ, कड़ा प्रसाद बनाऊँ, इतने में क्या पता ये भाव ही चला जाता।
तो गुरुपा यही कहते हैं मेरे इशारे को समझा कर। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सर्वदा भला करना मेरे दाता। कोई एक आत्मा भी परमात्मा से जुड़ गई, परमात्मा यही कहते हैं कि परमात्मा का आना सफल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सत्संग जी, इसी सत्संग के साथ एक भाव और दिया गुरुपा ने कि बड़ा सत्संग तो हम किसी मतलब कि परमात्मा, हम कितनी खोई हुई आत्माएं हैं कि 20-25 मिनट भी हम परमात्मा की बात को नहीं सुन सकते, सत्संग को नहीं सुन सकते, लेकिन किसी की चुगली निंदा हो तो हमें घंटों भी निकल जाए, कितना इंटरेस्ट से हम सुनते जाते हैं। और या हमें कहीं घूमने जाना हो, शॉपिंग के लिए जाना हो, हमें पूरा दिन भी निकल जाता है, तब भी हम नहीं थकते। तो आप सोच सकते हो, तो इसमें आपका दोष नहीं है। जहाँ आपने सोच रखी हुई है, जहाँ आप जा रहे हो, आपकी सोच आपको वहीं ले जा रही है, क्योंकि आपकी सोच परमात्मा में नहीं है तो आप परमात्मा की कोई बात सुन नहीं सकते। अगर परमात्मा से, गुरुजी से प्रेम है तो आप घंटों भी बैठे रहोगे और हर समय सिर्फ सोचोगे ही परमात्मा के बारे में ही, देखोगे भी परमात्मा के बारे में ही कर्म करते हुए। कोई बैठ के नहीं जरूरी है, लेकिन अगर आपसे 45 मिनट क्या 25 मिनट 10 मिनट भी परमात्मा को नहीं दे पा रहे हो तो आप साथ संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं कि काम आपको अपनी आत्मा पे करने का है कि आप अपनी आत्मा को परमात्मा के समक्ष कितना बैठाते हो, कितना गुरुजी से आप जुड़े हुए हो, कितना गुरुजी की आप बात को सुनते हो। तो हाँ, और तो हम सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा चाहते हैं, बड़ा बड़ा, यानी कि घर मिले बड़ा, गाड़ी मिले बड़ी, पैसा मिले बड़ा, बच्चे मिले बड़ी नौकरी, और सब कुछ तो हम बड़ा चाहते हैं, लेकिन बड़ा सत्संग नहीं, यानी कि परमात्मा की बात बड़ी नहीं। क्योंकि जब आप खुद जुड़े ही नहीं तो आपको कहाँ से पसंद आएंगी ये बातें। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि गुरुपा ने कहा है तू बोलती नहीं है, मैं बोलता हूँ और तेरी हर बात का जवाब मैं ही दूंगा। तो कैसे इस आत्मा में बोलते हैं और कैसे हर एक सत्संग का जवाब दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी